हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक पर मंजुल त्यागी आप लोगों का स्वागत करता है। और हम लोग जो एक्सरसाइज चला रहे हैं कि संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग पीछे कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं जो हम लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। जो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कंटिन्यूटी में आपको समझ में आना शुरू हो जाए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। मतलब क्या है कि हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस लिख सकते हैं, मतलब चार ऑपरेशन बता रखे हैं हम लोगों को, प्लस माइनस गुणा भाग, ये चार ऑपरेशन बता रखे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ कैसे होती है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए परिमेय संख्या एक p है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का योग जब हो जाता है तो ये एक अपरिमेय संख्या बनती है। अगर परिमेय संख्या में से या अपरिमेय संख्या घटे या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटे तो परिणाम भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसके बाद इनमें गुणा में भी होता है, p इंटू a करेंगे तो भी a बनेगा, और p डिवाइड बाई a करेंगे या फिर a डिवाइड बाई p करेंगे तो भी ये एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इन सब चीज़ों के बाद में आप लोगों को एक चीज़ और समझ लेना चाहिए कि अगर हम a प्लस a करते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होगी, a माइनस a करते हैं तो ये परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब आप इससे पहले समझिए कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या है √3 और वही दूसरी परिमेय संख्या √3 है। √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 0 तो परिमेय संख्या में आती है, अपरिमेय संख्या में नहीं आती है, तो यानी कि परिणाम 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप ये समझो कि 2√3 में से √3 को घटाएंगे तो मिलेगा √3, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ ये होगा एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद में अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से गुणा की जाए तो परिमेय संख्या मिल सकती है या फिर अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। जैसे √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा हम लोगों को, लेकिन अगर √3 की गुणा √7 के साथ करेंगे तो ये √21 प्राप्त होता है। जहाँ ऊपर वाले केस में ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका नीचे वाले केस में जो परिणाम प्राप्त हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ गुणा में एक चीज़ ध्यान रखने वाली जरूर होती है कि दोनों का घातांक समान होना चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर भी √ लगा हुआ है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि 3 की पावर 1/2 है तो 7 की पावर भी 1/2 की होनी चाहिए। अगर इसकी करणीय घात जो है समान नहीं है तो हम लोग इनको गुणा नहीं कर सकते। मेरा कहना तो ये है कि आप √3 की गुणा √3 के साथ में नहीं कर सकते, यानी कि इनका परिणाम, तो इनकी गुणा करने के लिए पहले इनके करणीय घात जो है उनको समान करना होगा, तभी इनकी गुणा संभव हो सकती है। सेम इनका भाग का भी होता है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से करें तो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप 2√3 को √3 से भाग करो तो मिलेगा खाली 2, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप 2√3 को 2 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में एक काम बहुत बड़ा चलता है, वो होता है रैशनलाइजेशन का। परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए एक परिमेयकारी गुणक की जरूरत पड़ती है। ये जो परिमेयकरण होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन, और परिमेयकारी गुणक को कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब आप ये समझिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक √3 लिखा हुआ है, आप इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि जो इसका परिणाम है वो एक परिमेय संख्या हो जाए। तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी √3 से और हमको परिणाम मिल जाएगा 3। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं √3 में किससे गुणा करें कि एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो प्राप्त होगी जब आपके पास में ऐसे 3 होंगे। यानी ये 3 की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर एक तो है, 2 की कमी है,
तो यानी कि 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्यूब रूट ही हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और तब परिणाम मिलेगा आपको 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर a की पावर 1/n है और आपको इसका परिमेयकारी गुणक ढूंढना है तो इसके परिमेयकारी गुणक होगा 1 - 1/n। जब ही इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस बात को दोबारा से समझ लीजिए। जैसे यहाँ √3 था, √3 का मतलब यह है कि 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 में किससे गुणा करी जाए कि 3 की पावर 1/2 से, जब भी तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर था 3 की पावर 1/3 और हमने यहाँ किससे गुणा करी 3 की पावर 1 - 1/3, यानी कि हमने गुणा करी 3 की पावर 2/3 से। 3 की पावर 2/3 से गुणा हुई तो हम लोगों को परिणाम में कितना मिल जाएगा 3। ये मैंने एक जनरल फार्मूला आपको बताया। ऐसी लेकिन अगर आप √a + √b का परिमेयकारी गुणक देखते हो, वो होगा √a - √b। मतलब क्या है कि बीच में अगर प्लस का निशान है तो उसको माइनस में बदल देते हैं, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है तो उसे हम लोग प्लस में बदल लेते हैं और वो उसका परिमेयकारी गुणक बन जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आपको रूल्स बता चुका हूँ। अब जो है इसमें एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। जो इन्होंने संख्याएं दे रखी है उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो 2 - √5 है और मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो जो परिणाम होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सेम सेकंड वाला पार्ट जो है इसका, उसमें लिखा हुआ है 3 + √23 - √23। तो यहाँ √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में बचेगा 2 3। तो ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो एक परिमेय संख्या है। फोर्थ पार्ट जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1/√2 है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग किया गया है। और 2π है पांचवा पार्ट, और पाई तो एक अपरिमेय संख्या गिनी जाती है, तो इसलिए जो है पाई एक अपरिमेय संख्या गिनी जाती है। पांचवे वाले पार्ट के अंदर 2π एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए 2π जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सिंपल है, जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 3 + √3 और 2 + √2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमको, तो इनकी मल्टीप्लाई होती है 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, यानी कि 3 × 2 = 6 और +3 √2 आ जाएगा। इसके बाद में जो दूसरी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और फिर उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म के साथ भी होगी। तो इस बीच वाली टर्म से 2 की मल्टीप्लाई आएगी √3 के, तो 2 √3 और ये लास्ट में आ जाएगा √6, यानी कि आ जाएगा 6 प्लस इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस ये मल्टीप्लिकेशन का इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इससे अगले वाला जो पार्ट करना चाहें, सेकंड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है 3 - √3 और 3 + √3। तो a - b a + b लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो a² - b², ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्योंकि a + b × a - b हो तो इसे a² - b² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 - 3 और ये आंसर आ जाएगा इसका 6। सेकंड और थर्ड पार्ट, वो थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसमें कोई खास नहीं लिखा हुआ है, उसमें अंतर्विरोध का निराकरण करने के लिए बोला है कि पाई एक हम लोग अपरिमेय संख्या लेते हैं और C/D जो है एक परिमेय संख्या होता है। तो ये जो है इसलिए दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं, क्योंकि 22/7 और 3.14 पाई के लगभग मान होते हैं,
और C/D जो है पाई 22/7 या फिर 3.14 के लगभग बराबर होता है। तो इस वजह से ये आपस में बराबर लिए जाते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको निरूपित करने का तरीका मैं आपको जो है एक वीडियो पहले बता चुका हूँ। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज़ उस वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको ये चक्कर समझ में आ जाएगा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जैसे 5वें क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है, वो लिखा हुआ है 1/√7। तो √7 का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या काम करना है कि √7 से ऊपर गुणा करनी है और √7 से नीचे। तो ऊपर तो बन जाएगा √7 और नीचे हो जाएगा 7। इसके हर का परिमेयकरण हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 1/√7 - √6। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि इसका परिमेयकरण करने के लिए इसका बीच का चिन्ह बदल देंगे, यानी कि बीच में आ जाएगा √7 + √6 और बटे में √7 + √6, यानी कि ऊपर आ जाएगा √7 + √6 और नीचे a - b × a + b से a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर आएगा √7 + √6 और नीचे आ जाएगा 7 - 6। ऊपर आ जाएगा √7 + √6 और अपॉन में 1। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी 2 पार्ट और हैं, वो प्लीज़ आप लोग खुद कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। धन्यवाद।